हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड विज़ार्ड। तो आज हम रीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 962 मैक्सिमम विद रैम सॉल्व करेंगे। मीडियम लेवल का प्रॉब्लम रहने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए। अ रैम इज एन इंटीजर एरे नम्स इज अ पेयर ऑफ आई एंड जे फॉर विच आई इज लेस देन जे एंड नम्स ऑफ आई इज लेस देन इक्वल्स टू जे। द विड्थ ऑफ सच अ रैम्प इज जे माइनस आई। सो इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे क्या गिवन होगा। यहाँ पे आपको इंटीजर एरे नम्स गिवन होगा एंड जो पेयरिंग होगी वो कुछ ऐसे होगी, आई जे करके पेयरिंग होगी, जिसमें जो आई होगा आपका वो आई लेस देन होगा आपके जे से। जो इंडेक्स आई है वो लेस देन होगा आपके जे से। एंड जो नम्स ऑफ आई होगा, जो नम्स एट आईथ इंडेक्स होगा, वो लेस देन इक्वल्स टू होना चाहिए नम्स ऑफ जे इंडेक्स में जो भी एलिमेंट है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे विड्थ को कैलकुलेट कर सकते हैं रैम की। जो रैम विड्थ है वो कैलकुलेट कर पाएंगे। और रैम विड्थ कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, यहाँ पे जो इंडेक्स जे होगा जे माइनस आई करेंगे, इंडेक्स में से इंडेक्स को माइनस करेंगे। सो ये जो जे रहने वाला है वो क्या रहेगा, ये जे जो है वो आई से बड़ा रहेगा, तो जे माइनस आई करेंगे। सो गिवन एन इंटीजर एरे नम्स, यहाँ पे आपको नम्स एरे गिवन होगा, रिटर्न करना है मैक्सिमम विड्थ ऑफ रैम को इन नम से। यहाँ से मैक्सिमम विड्थ ऑफ रैम्प यहाँ से आपको क्या करना है, रिटर्न करना है। इफ देयर इज नो रैम्प इन नम्स, रिटर्न करना है आपको 0। सो लेट्स टेक एग्जाम्पल 1। यहाँ पे देखो आपको नम्स गिवन है, नम्स एरे गिवन है, और यहाँ पे कई 4 आउटपुट आया है इनका। अब ये 4 आउटपुट कैसे आया है इसको देखते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने उस एग्जाम्पल को लिया और ये रहने वाला हमारा नम्स एरे। सो नम्स एरे में ये कुछ एलिमेंट्स से, अब इसमें साफ साफ ये बता रखा है कि जो आई की वैल्यू होगी वो लेस देन होगी हमारे जे से। ठीक है, आई की वैल्यू लेस देन होगी जे से। इसका मतलब क्या है कि अगर आई यहाँ पे है तो जे कहीं इससे आगे होगा। ठीक है, अगर आई यहाँ पे 0 1 इंडेक्स पे है, जे कहीं सेकंड से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ रहने वाला। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 लूप रन किया है और जो आई है वो इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट हुआ है और जे जो स्टार्ट होगा वो i+1 से होगा, क्योंकि जे क्या है, आई से बड़ा होगा। ओके, सो यहाँ पे कंडीशन क्या है, कंडीशन यह है कि आई जो है वो जे से छोटा होगा और जो नम्स ऑफ आई है वो लेस देन इक्वल्स टू होना चाहिए नम्स ऑफ जे से। ठीक है, अगर नम्स ऑफ आई जो है वो लेस देन इक्वल है नम्स ऑफ जे से, तभी हम यहाँ रैम्प विड्थ रहने वाली है उसको हम कैलकुलेट कर पाएंगे तभी। ओके, सो क्या करने वाला है, यहाँ पे देखो आई को रन किया, यहाँ पे आई स्टार्ट है, आई पॉइंट कर रहा है 0 को और जे पॉइंट करेगा i+1 से, तो यहाँ से स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे अगर मैं कंडीशन चेक करूँ तो यहाँ देखो फर्स्ट कंडीशन में आई जो है वो लेस देन है जे से, मीन 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स है फर्स्ट से लेसर है। ओके, बट नम्स ऑफ आई जो है, नम्स ऑफ आई 6 जो है, यहाँ पे 6 जो है वो लेस देन इक्वल्स टू नहीं है यहाँ पे किसके, 0 के। ठीक है, नम्स ऑफ जे के लेस देन इक्वल्स टू नहीं है। तो ये जो है कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, तो जे क्या होगा, आगे मूव करेगा। देन उसके बाद 8 के लिए चेक करेगा, तो 8 के लिए क्या हो रही है, जो 6 है, 6 जो है वो लेस देन इक्वल्स टू है हमारे 8 से। ठीक है, तो लेस देन है, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो यहाँ से हम अपना रैम वॉक कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे, जे माइनस आई करेंगे तो हमारा रैम वॉक कैलकुलेट हो जाएगा विच इज़ 2। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही हम क्या करने वाले हैं, अब और आगे जब हम जे को लेके बढ़ते हैं तो यहाँ पे 2 मिलता है, जो कि क्या होगा कि 6 से छोटा है। देन उसके बाद और भी आगे बढ़ेंगे, 5 इंडेक्स तक जाएंगे, तो इस किसी भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे, इस बार हम आई को मूव कर देंगे, आई कहीं यहाँ पॉइंट करेगा और जो जे रहने वाला है हमारा जे कहीं यहाँ पे सेकंड इंडेक्स रहेगा, सेकंड इंडेक्स से स्टार्ट होगा, कहीं यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से हम जे को और आई को यहाँ पे दोनों के लिए कंडीशंस को चेक करेंगे। तो यहाँ पे आई कहीं पे फर्स्ट इंडेक्स पे है, फर्स्ट इंडेक्स पे हमें मिलता है 0 और 0 से ये सारे एलिमेंट्स बड़े हैं हमारे, तो सारे बड़े हैं, तो इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो इन सब के लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे रैम्प जो रहने वाली है रैम विड्थ वो कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स के लिए सबके लिए मैंने क्या किया, रैम विड्थ यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए, कैसे, जे माइनस आई करके। ओके, देन उसके बाद आई जो है, आई कहीं यहाँ मूव करेगा और जे कहीं यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ जो 8 है, 8 से कोई भी एलिमेंट यहाँ बड़ा नहीं है। ठीक है, देन उसके बाद क्या होगा, आई कहीं यहाँ आ जाएगा और जे स्टार्ट होगा कहीं यहाँ से। ओके, सो यहाँ पे 2 से बड़ा कौन सा एलिमेंट है, ओनली 5। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे इंडेक्स जो है, इंडेक्स कौन सा है, थर्ड, तो थर्ड इंडेक्स जो है वो लेसर है हमारे 5th इंडेक्स से और यहाँ पे वैल्यू है 2 है लेस देन हमारे 5 से। तो यहाँ पे मैंने रैम्प विड्थ है वो कैलकुलेट कर लिए। नेक्स्ट यहाँ पे 4 और 5 के लिए कैलकुलेट कर लिए, क्योंकि 4 5 में यहाँ पे 4th इंडेक्स पे 1 है और 5th इंडेक्स पे 5 है, तो यहाँ रैम विड्थ आएगी 1। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये कहता है कि हमें यहाँ से मैक्सिमम जो विड्थ है
ऑफ रैम्प की वो निकाल के देना है नम से, ठीक है। तो इनमें जब मैंने रैम्प विड्थ जो निकाली है, जो यहाँ से फाइंड किया है, इनमें से मैक्सिमम कौन सा है? मैक्सिमम ओनली 4 है। यहाँ पे मैक्सिमम जो आउटपुट आएगा वो हमारा 4 आएगा। तो यहाँ से 4 जो है वो ऐसे, यहाँ से ये जो 4 आया था हमारा आउटपुट, वो कुछ इस तरीके से हमारा निकल के आया, ठीक है। सो अगर मैं इसका कोड लिखती हूँ, स्यूडो कोड लिखूँ, तो क्या कर रहे हैं हम, फॉर लूप रन करेंगे। आई जो है, आई 0 से स्टार्ट होगा और जहाँ कहाँ तक जाएगा, n लेंथ तक जाएगा। हमारा नम से अरे रहने वाला है, उसकी लेंथ तक जाएगा n। एंड जो फॉर लूप फिर स्टार्ट करते हैं यहाँ, जे जो है, जे स्टार्ट होगा हमारा i+1 से और कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है कि नम्स ऑफ आई जो है लेस देन है नम्स ऑफ जे से, तो हमें रैम्प विड्थ को कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? जे माइनस आई और पिछला जो हमारा रैम्प विड्थ होगा उससे, ठीक है। सो यहाँ पे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो आएगी हमारी बिग ऑफ एन स्क्वायर, ओके, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 फॉर लूप रन किया है। सो बिग ऑफ एन इसके लिए और बिग ऑफ एन इसके लिए, वर्स्ट केस में। सो यहाँ पे क्या आएगा, बिग ऑफ एन स्क्वायर। जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो आएगी हमारी बिग ऑफ आर। सो बट ये जो प्रॉब्लम है, ये जो हमारा कोड रहने वाला है, ये हमारे बिग डेटा सेट्स के लिए, जो अगर हमारा कोई बड़ा एरे है तो उसके लिए क्या करेगा, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा और एफिशिएंट नहीं होगा बेसिकली। तो ये अप्रोच रहेगा ब्रूट फोर्स अप्रोच, इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। इसकी जगह हम एक ऑप्टिमाइज अप्रोच को यूज़ करने वाले हैं। प्रॉब्लम को एफिशिएंटली सॉल्व करने के लिए इंट्यूशन देखते हैं, कैसे इंट्यूशन हो सकता है। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, उस एरे को, सेम एरे को ले रखा है यहाँ पे नम्स को, और एक कंडीशन हमें गिवन थी। एक कंडीशन क्या थी कि जो हमारा आई है वो लेस देन होगा हमारे जे से, तभी हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर पाएंगे अपने रैम्प, जो हमारा रैम्प विड्थ रहने वाला है उसको। और इसमें एक और कंडीशन थी, कंडीशन ये थी कि नम्स ऑफ आई जो है लेस देन होना चाहिए नम्स ऑफ जे से, ठीक है। तो इससे क्या हम समझ सकते हैं, देखो जब भी हम रैम्प विड्थ कैलकुलेट कर रहे थे तो यहाँ पे हम जे माइनस आई करते हैं। अब जे का मतलब क्या है, जे का मतलब है कि हम जो राइट मोस्ट इंडेक्सेस है शुड बी लार्ज। अगर जितना हमारा क्या रहेगा, जे की वैल्यू जो होगी, जितना इंडेक्स हमारा लार्ज रहने वाला है, उतना ही हमारा क्या निकलेगा यहाँ से, उतनी हमारी मैक्सिमम रैम्प निकलेगी यहाँ से। जो मैक्सिमम रैम्प विड्थ होगा वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जितने हमारे आई की वैल्यू जो होगी शुड भी स्मॉल होगी, उतना हमारा क्या निकलेगा, मैक्सिमम वैल्यू हमारी यहाँ से निकलेगी, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक एरे था। अब मैं यहाँ पे अगर 0 इंडेक्स वाले को चूज कर रही थी एलिमेंट को, और अगर ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था, तो इसका जो पेयर था वो सिर्फ इसके साथ बन रहा था। और यहाँ से हमें मैक्सिमम जो विड्थ मिल रहा था वो क्या मिल रहा था, यहाँ पे ओनली हमें यहाँ पे 2 मिल रहा था, ठीक है। और अगर मैं 0th इंडेक्स की बात करूँ यहाँ पे 0 की, तो 0 की जो पेयरिंग है वो 5 के साथ काफ़ी अच्छी हो रही थी, क्योंकि यहाँ से जो हमें मैक्सिमम पेयर मिल रहा था, जो मैक्सिमम विड्थ मिल रहा था बेसिकली रैम्प विड्थ, वो हमें यहाँ से 4 मिल रहा था। तभी जाके हमने क्या किया, मैक्सिमम वाले को रिटर्न किया था। तो यहाँ पे देखो क्या कर रहे थे हम, कि जे जो है, जे बेसिकली हमारा क्या होना चाहिए, कि शुड बी लार्ज होना चाहिए, राइट मोस्ट इंडेक्स शुड बी लार्ज, और जो हमारा लेफ्ट मोस्ट इंडेक्स है शुड बी स्मॉल होना चाहिए, ओके। सो दैट हम क्या कर पाएंगे, मैक्सिमम रैम्प विड्थ को फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। अगर देखो यहाँ पे जैसे मैंने बताया आपको कि जो 0 की पेयरिंग है, 0 और 2 जो है, 0 और 2 की इंडेक्सिंग वाले एलिमेंट्स को अगर हम लेते हैं और ट्रू कंडीशन हो जाती है ये, तो हमें यहाँ से कहीं 2 रैम्प विड्थ मिलता है। देन उसके बाद 1 का जो फर्स्ट इंडेक्स है, फर्स्ट इंडेक्स और 5 का देखें अगर, जितना हम क्या कर रहे हैं, इनके बीच में गैप रख रहे हैं, उतना ही हमारा रैम्प विड्थ क्या निकल रहा है, मैक्सिमम निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 मिल रहा है। सो यहाँ देखो उसके बाद जैसे ही हम क्या कर रहे हैं, और क्लोज आते जा रहे हैं, और क्लोज आते जा रहे हैं, जैसे यहाँ पे 5th इंडेक्स था, देन उसके बाद 4th, देन उसके बाद 3, देन उसके बाद 2, उतने ही हमारे जो रैम्प विड्थ है वो क्या हो रही है, स्मॉलेस्ट होती जा रही है, मिनिमम होती जा रही है। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, मैक्सिमम मिल जाएगा। अब इंट्यूशन में देखो, अगर हम ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच से इसे सॉल्व करें तो हम यूजिंग मोनोटोनिक स्टैक से सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखो क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, इंट्यूशन से हमें क्या मिल रहा है कि जब भी हम यहाँ पे क्या करें, जब भी हम ऑर्डर को यहाँ पे मेंटेन कर रहे थे, जो स्मॉलेस्ट रहने वाला है, स्मॉलेस्ट हमारा एलिमेंट रहेगा वो लेफ्ट मोस्ट रहेगा, लेफ्ट मोस्ट इंडेक्स में, और जो हमारा लार्जेस्ट होगा वो कहाँ होगा, राइट मोस्ट इंडेक्स में, वो हमें देखना है यहाँ से। सो यहाँ पे क्या होगा कि देखो अगर हम क्या करते हैं कि यहाँ पे मोनोटोनिक डिक्रीजिंग स्टार्ट बना लेते हैं, तो डिक्रीजिंग स्टार्ट बना लेंगे तो हमारा जो इंडेक्स आई जो है उसको फाइंड करना, स्मॉलेस्ट जो हमारा रहेगा, जो स्मॉलेस्ट बेसिकली इंडेक्स रहेगा उसको फाइंड करना इजी हो जाएगा। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मोनोटोनिक स्टैक के यूज़ से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जब हम क्या करेंगे, एक स्टैक बनाएंगे, एक डिक्रीजिंग ऑर्डर का स्टैक बनाएंगे, तो हम ये मेंटेन करते हैं कि हम यहाँ पे इंश्योर कर रहे हैं कि जब भी कोई भी बड़ा एलिमेंट हमें मिलेगा
जैसे यहाँ पे जब भी कोई हमें यहाँ से इससे बड़ा एलिमेंट मिलेगा तो इससे हमें इंश्योर हो जाएगा कि अब हमें यहाँ पे क्या करना है, रैंप को कैलकुलेट करना है, क्योंकि छोटा एलिमेंट जो है वो तो हमारे पास है। यहाँ पे जो हमारा स्टैक का पीक रहेगा वहाँ पे हमें छोटा एलिमेंट तो मिल जाएगा और बड़ा एलिमेंट मिलता है, इसका मतलब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो रैम्प विड्थ है उसको कैलकुलेट करना है, क्योंकि छोटा एलिमेंट जो है वो ऑलरेडी हमारे पास है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मोनोटोनिक डिक्रीजिंग स्टैक का यूज़ कर रहे हैं। और जो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ से तो हमें आई मिल जाएगा, बेसिकली जो आई मिल रहा है, आई इंडेक्स जो है वो मिल जाएगा। जे के लिए हम क्या करेंगे, जे के लिए हम क्या करेंगे, ट्रेवर्स करेंगे अपने एरे को, रिवर्स ट्रेवर्स करेंगे। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या मिल रहा है, हमें यहाँ पे लार्ज इंडेक्सेस के लिए रैम्प वॉक को मैक्सिमम विड्थ निकालना है। तो मैक्सिमम विड्थ को एफिशिएंटली निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको रिवर्स ट्रैवर्स करना पड़ेगा। ओके, सो इस प्रॉब्लम को बेसिकली हम एफिशिएंटली सॉल्व करने के लिए मोनोटोनिक स्टैक का यूज़ करेंगे, जो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग स्टैक रहने वाला है उसका यूज़ करेंगे। और यहाँ पे इंट्यूशन ये रहेगा कि हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में इंडेक्स को स्टोर करेंगे स्टैक में, ठीक है, ताकि बाद में जब भी हमें एक बड़ा एलिमेंट मिले तो हमें मैक्सिमम रैम्प विड्थ जो है वो हमें मिल जाएगा आराम से। ओके, सो यहाँ पे देखो, अगर हम इसको मैंने क्या किया, एक मोनोटोनिक डिक्रीजिंग स्टैक को बनाया है। देन उसके बाद क्या किया है, मेरे को यहाँ पे स्टोर करना था अपने जो भी इंडेक्स एट ith वाले एलिमेंट से, उनको स्टोर करना था कुछ इस फॉर्म में। यहाँ पे सबसे पहले बड़ा एलिमेंट है, देन उसके बाद छोटा, देन उसके बाद छोटा। सो यहाँ पे क्या किया है मैंने, यहाँ पे एक कंडीशन रहेगी कि जो नम्स ऑफ आई है वो लेस देन होना चाहिए नम्स एट स्टैक के पीक से, ठीक है, तभी हम क्या कर पाएंगे, कुछ इस तरीके से अपने एलिमेंट्स को स्टोर कर पाएंगे, ठीक है। सो दैट जब हमें कोई बड़ा एलिमेंट मिले तो हमें ये पता रहे कि अब हमें क्या करना है, यहाँ पे रैम्प विड्थ को कैलकुलेट करना है, क्योंकि स्मॉलेस्ट जो एलिमेंट है वो तो हमारे पास है। ओके, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखो इन आई जो लूप है, आई यहाँ से स्टार्ट किया, आई जो है ट्रेवर्स करेगा अपने इस एरे को स्टार्टिंग से, तो स्टार्टिंग से ट्रेवर्स करेगा। सबसे पहले इस कंडीशन को चेक करते हैं कि क्या नम्स ऑफ आई जो है लेस देन है हमारे नम्स ऑफ स्टैक के पीक से। तो स्टैक के पीक में अभी तो हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं था, इसीलिए हम क्या करेंगे, जो इसका इंडेक्स रहने वाला है इसको यहाँ पे स्टोर कर देंगे। तो ये कौन से इंडेक्स पे है, 0th इंडेक्स पे, तो 0 इंडेक्स हमारा क्या है, यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। देन उसके बाद क्या करता है, आई मूव करेगा +1 एंड देन उसके बाद यहाँ पे हमें 0 मिलता है। सो नम्स ऑफ आई जो है, नम्स ऑफ आई अभी क्या है हमारे पास 0, और पीक में क्या है, पीक में हमारे पास 6 है। सो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमें इस इंडेक्स को क्या करेंगे, पुट कर देंगे, पुश कर देंगे यहाँ पे अपने स्टैक में। ओके, देन उसके बाद हम मूव करते हैं यहाँ पे 8 पे। जैसे ही हमें 8 मिलता है तो क्या 8 जो है वो हमारे 0 से लेसर है, अगर लेस देन है 0 से तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुश करेंगे, बट 8 जो है वो ग्रेटर है। तो ये वाली कंडीशन आ गई कि जैसे ही हमें कोई बड़ा एलिमेंट मिलेगा हमें यहाँ पे रैम्प विड्थ को कैलकुलेट करना है। तो इसीलिए हम यहाँ पे आई को लेके यहाँ पे स्टॉप कर देंगे और अब आएगी हमारी बारी जे की। तो जे लूप जो है, जे क्या करेगा, जे बेसिकली ट्रेवर्स करेगा, रिवर्स ट्रेवर्स करेगा अपने इस एरे को। क्यों करेगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली जितना ज़्यादा हमारा आई और जे के बीच में डिस्टेंस रहने वाला है उतने हमारे रैम्प विड्थ जो है वो हमें मैक्सिमम मिलेगी। ओके, तो यहाँ पे क्या कंडीशन थी, एक कंडीशन हमें गिवन थी कि जब नम्स ऑफ जे जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू नम्स ऑफ आई होना चाहिए। और नम्स ऑफ आई यहाँ पे बेसिकली किसको लेके चल रहे हैं अभी हम, जो स्टैक का पीक रहने वाला है उसको, ठीक है, तो स्टैक के पीक से। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर हमें ऐसा कंडीशन मिल जाता है, अगर कोई बड़ा एलिमेंट मिल रहा है हमें अपने स्टैक के जो पीक वाले एलिमेंट से, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रैम्प विड्थ को कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो जे यहाँ से 5th इंडेक्स से स्टार्ट होता है और जे यहाँ से स्टार्ट होता है तो हमें सबसे पहले 5 मिलता है। तो यहाँ पे हमें 5 मिला और स्टैक के पीक में फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है, 0 है। तो क्या ये वाली कंडीशन जो है वो ट्रू है, अगर ट्रू है तो रैम्प विड्थ को कैलकुलेट करेंगे। इनिशियली रैम्प विड्थ में क्या आ जाएगा, यहाँ पे इनिशियली हमारा जो रैम्प विड्थ है उसमें कैलकुलेट होके आएगा जे की वैल्यू, जे क्या है 5th इंडेक्स है, और हमारे स्टैक के पीक में कौन सा एलिमेंट है, या स्टैक के जो स्टैक को पॉप करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट इंडेक्स। तो यहाँ पे 5 - 1 कर देंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 4। ओके, सो स्टैक जो रैम्प विड्थ है उसमें हमारा क्या हो जाएगा, अभी के लिए 4 स्टोर हो जाएगा। ओके, देन उसके बाद जे कहीं मूव करके यहाँ पे आएगा तो क्या ये सेटिस्फाई करेगा इसको, और ये पॉप भी हो चुका है। ओके, सो हमारे पीक में क्या है, अब पीक में हमारे 6 है, तो क्या 6 जो है, जो 6 है वो स्मॉलेस्ट है, स्मॉलर है हमारे 1 से, नहीं है, मीन्स जो नम्स ऑफ जे है, मीन्स नम्स ऑफ जे 1 जो है, क्या 1 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 है। अगर ऐसा कुछ है तभी हम जो रैम्प विड्थ है उसको कैलकुलेट करना है। ओके, बट ऐसा कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे जे को और मूव करेंगे, देन इसके लिए भी फॉल्स हो जाएगी कंडीशन, एंड देन जे के लिए यहाँ पे मूव करेंगे। तो यहाँ पे 6 और 8 जो है इसका रैम्प विड्थ कैलकुलेट होगा,
और रैम विड्थ कैलकुलेट होगा तो यहाँ पे 4 हमारे पास ऑलरेडी है और नया कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इंडेक्स एट 0 है और यहाँ पे 2 है। सो 2 माइनस अगर 0 करते हैं तो यहाँ में 2 मिलेगा। तो मैक्सिमम रैम विड्थ हमें यहाँ से फिर से क्या मिलेगा, यहाँ से 4 मिल जाएगा। ओके, सो यहाँ से हमें क्या मिल गया, आउटपुट हमारा मिल गया। बहुत ही एफिशिएंटली हमें क्या मिला, यहाँ से रैम विड्थ मिल गया। और जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी वो मिलेगा हमें बिग ऑफ एन, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जे लूप की हेल्प से इस पूरे एरे को ट्रेवर्स कर रहे हैं। तो बिग ऑफ हमें एन यहाँ पे क्या लगेगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगा। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इन वर्स्ट केस में हमें बिग ऑफ एन लगेगा। और नॉर्मली हमें जरूरी नहीं है कि हमें बिग ऑफ एन टाइम लगे, बट वर्स्ट केस लिख के चल रहे हैं तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हमें क्या लगेगा, बिग ऑफ एन, जो कि क्या होगा कि एफिशिएंट होगा। बिकॉज ये जो बिग ऑफ एन स्क्वायर था, बिग ऑफ एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से तो काफ़ी ज़्यादा बेटर होगा हमारे लिए बिग ऑफ एन। ओके, ये अब इसका कोड देखते हैं। सो कोड कैसे रहने वाला है, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अपने स्टैक को क्रिएट करेंगे टू स्टोर द इंडेक्सेस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वैल्यू इन नम्स। ओके, यहाँ पे क्या करने वाला है, यहाँ पे स्टैक बनाते हैं और इसमें क्या पास होगा हमारा इंटीजर। देन उसके बाद स्टैक st रखते हैं विच इज़ इक्वल्स टू न्यू स्टैक। ओके, न्यू स्टैक। एंड देन उसके बाद क्या करने वाला है, यहाँ पे इंट n करके एक वेरिएबल बनाते हैं जिसमें हम अपने नम्स की लेंथ को स्टोर कर लेंगे। एंड उसके बाद क्या करना है, हमें बिल्ड करना है स्टैक को विद डिक्रीजिंग एलिमेंट इंडेक्सेस के लिए। तो यहाँ पे फॉर लूप रन करते हैं। एंड आई इक्वल्स टू कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से। एंड आई की वैल्यू लेस देन होगी n से। एंड आई को इंक्रीमेंट बाय 1 करेंगे। ओके, देन इसके बाद एक कंडीशन है कि इफ़ हमारा जो स्टैक है, अगर स्टैक हमारा क्या है, इज़ एम्प्टी है, अगर स्टैक हमारा इज़ एम्प्टी है, या फिर क्या हो कि जो नम्स है, नम्स की स्टैक जो st है उसकी पीक पे, अगर जो पीक का जो एलिमेंट है, पीक का जो एलिमेंट है वो क्या हो, ग्रेटर है हमारे नमसेट आई से। अगर नमसेट आई से यहाँ पे ग्रेटर है तो हमें क्या करना है, अपने स्टैक में पुश कर देना है अपने ith जो इंडेक्स रहने वाला है उसको। ठीक है, अगर ऐसा कोई भी कंडीशन आता है जिसमें हमारा स्टैक का पीक का जो एलिमेंट है वो अगर ग्रेटर है हमारे नम्स ऑफ आई से, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, अपने मोनोटॉनिक स्टैक को बना पा रहे हैं। ओके, देन उसके बाद लास्ट हमें क्या करना था, यहाँ पे इंट मैक्स विड्थ करके अपना एक वेरिएबल बना लेते हैं विड्थ, जिसमें हमारा क्या होगा, जो रैम विड्थ है वो कैलकुलेट होगी, उसको इनिशियलाइज करते हैं 0 से। एंड देन उसके बाद क्या करते हैं, हमें ट्रेवर्स, यहाँ पे ट्रेवर्स अपने जो हमारा नम्स रहने वाला था उसको रिवर्स तरीके से, रिवर्सली हमें ट्रेवर्स करना था अपने एरे को। ओके, तो यहाँ पे इंट जो जे है विच इज़ इक्वल्स टू, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, n-1 से। एंड उसके बाद जो जे की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू होनी चाहिए हमारे 0 से। ओके, एंड देन उसके बाद जे को हम क्या करेंगे, डिक्रीमेंट बाय 1 करते जाएंगे। ओके, सो अब क्या करने वाले हैं, अब हमारा देखो, जब तक वाइल जब तक हमारा जो नॉट स्टैक जो है, जो हमारा स्टैक है वो क्या रहा है, इज़ एम्प्टी, जब तक हमारा स्टैक जो है एम्प्टी नहीं होता, एक तो ये कंडीशन होगी। एंड क्या और रहने वाली है, जो ना हमारा नम्स ऑफ जे है, जो नम्स ऑफ जे है वो हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए हमारे जो नम्स एट जो स्टैक का जो पीक रहने वाला उस एलिमेंट से रहेगा। अगर जब तक रहेगा तब तक हमें क्या करना है, अपने मैक्स जो विड्थ है, मैक्स विड्थ को यहाँ पे अपडेट करते जाना है। कैसे करेंगे, जो हमारा मैथ डॉट मैक्स निकालेंगे किस किस का, 100 मैक्स विड्थ का, एंड किसका, जे माइनस जो भी हम स्टैक से पॉप करने वाले एलिमेंट को उसका। ठीक है, यहाँ से हमारा क्या कैलकुलेट हो जाएगा, जो रैम विड्थ थी वो मैक्सिमम रैम विड्थ कैलकुलेट जाएगी। यहाँ से हमें रिटर्न करना है अपने मैक्सिमम विड्थ को। ठीक है, सो रन करते हैं कोड को। नाउ इट्स टाइम टू सबमिट। सो सबमिट सक्सेसफुली। सो थैंक यू सो मच लास्ट तक वीडियो देखने के लिए, और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।